दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज का पवित्र वचन। परमेश्वर की चीजों के लिए आपका मूल्य क्या है? जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के 7 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की चीज़ों की कीमत कितनी है। आपका जीवन, आपके परिवार का भी जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल में परमेश्वर की चीज़ों की कीमत कितनी है। आप जानते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया था। उस समय नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे और उनकी पत्नियां बची और वे जानवर जो उसने बचाए। बाइबल बताती है नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और एक दिन ज़्यादा पीने के कारण वह नंगा लेट गया। हाम ने उसे नंगा देख लिया और उसने अपने दोनों भाइयों को भी बताया, पर उन्होंने उसे नंगा ना देखा, बल्कि उन्होंने चादर लेकर पीछे से मुड़कर नूह को ढांप दिया। क्या आप जानते हैं कि ये सब जो हाम ने अपने पिता के साथ किया, यह एक आत्मा थी जो उसने दुनिया से ली थी। अगर हाम के जीवन में परमेश्वर की चीज़ों के लिए कीमत होती तो वह अपने पिता को कभी नंगा ना देखता। जब भी परमेश्वर की चीज़ों के लिए कोई कीमत आपके जीवन में नहीं रहती है तो फिर आप वह कार्य करते हो जो आपका शरीर कहता है। आज शैतान सबसे बड़े हथियारों में से एक हथियार इस्तेमाल करता है कि वह आपका पिछला अतीत सब कुछ भुला देना चाहता है कि आप कहाँ से निकले। अगर हाम अपने अतीत को याद करता और सोचता कि कौन लोग नाश हुए, वही जो उसकी तरह नंगा देखते थे। क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उसने यीशु मसीह को कभी भी उसकी टांगों समेत नंगा कभी भी नहीं देखा होगा। और अगर यूहन्ना ने भी दर्शन देखा तो कहा कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश परमेश्वर को देखा। उसके बाल उज्ज्वल थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल के समान थे जो पांव तक के वस्त्र पहने हुए थे। जब परमेश्वर की चीज़ों के लिए आपकी कीमत खत्म हो जाती है तो आप एक बिल्कुल अलग राह पर चले जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं होती है। बाइबल कहती है जो कनान देश था और जहाँ पर हाम का वंश रहता था वे अति उत्तम और शांति से भरे हुए देश थे। और उन शांति से भरे हुए देशों में कौन रहता था? पाप का वंश। आज आपको पाप करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग, पॉर्न उद्योग में काम करने वाले लोग शांत जगहों पर रहते हुए नज़र आ सकते हैं। बड़े आनंद में कारों में बंगलों में रहते हुए नज़र आ सकते हैं, पर याद रखें वे आने वाले समय में वहाँ नहीं होंगे। आज आप जब परमेश्वर की चीज़ों के लिए कीमत नहीं रखते हैं तो आप खुद शैतान के फंदे में फंसते हैं। मेरे प्रियो, आज आपकी आंखों में परमेश्वर की चीज़ों के लिए मूल्य होना चाहिए। आपकी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए, आपके उपवास कम नहीं होने चाहिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज से परमेश्वर की चीज़ों के लिए अपनी आँखों में कीमत रखूँगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।